आध्यात्मिक चिंतन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है। जब लोग इस चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्यों में लग जाते हैं तो वे अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलताओं और सद्गुणों से मोहित होकर आत्म प्रशंसा में लिप्त हो जाते हैं, जिससे उनकी दृष्टि में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति केवल लोकसेवक के रूप में देखने लगता है तब उसे अपने कार्यों के प्रति एक प्रकार का गर्व और अभिमान आ जाता है। यह अभिमान ऐसे व्यक्तियों को इस कदर घेर लेता है कि वे यह उम्मीद करने लगते हैं कि सभी लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें और उनकी बातों को मानें। इस स्थिति में वे दूसरों के प्रति संवेदनशीलता खो देते हैं और अक्सर अपनी दृष्टि में असंतुलित होकर क्रोधी बन जाते हैं। ऐसे लोग जब अपने सेवाभावी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि लोक सेवा का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य आंतरिक विनम्रता और प्रेम के साथ जुड़ा होता है। असल में यह अभिमान कई बार उनके लिए स्वयं के निर्माण के बजाय दूसरों के लिए संघर्ष पैदा करने का कारण बनता है। इसके चलते उनका लोक सेवा का उद्देश्य वास्तविकता में एक विकृत रूप ले लेता है। आध्यात्मिक चिंतन न केवल एक व्यक्ति को विनम्र बनाता है, बल्कि उसे अपनी संपूर्णता को समझने और सुधारने की क्षमता भी प्रदान करता है। जब व्यक्ति विनम्रता में ढलता है तब वह दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा भाव अपनाता है। इस तरह आध्यात्मिक चिंतन के बिना व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानने में असमर्थ रह जाता है और अंततः अपने जीवन को संकीर्णता और विफलता की ओर धकेलता है। अतः यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिक चिंतन का अभाव एक ऐसे व्यक्ति को केवल लोक सेवक की भूमिका में सीमित कर देता है, जो कि उसे वास्तविकता में स्वयं का विनाश करने के मार्ग पर ले जाता है। इसके विपरीत, जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर सोचते हैं तो हम न केवल स्वयं में सुधार लाते हैं, बल्कि समाज की सेवा का असली अर्थ भी समझते हैं।